अगस्त, जी हाँ 5 अगस्त वो तारीख है जिसका इंतजार बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी समेत देश के लगभग 140 करोड़ लोगों को देश और विदेश में इंतजार था। अब वो तारीख आ गई। जी हाँ, ऐसे में इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री और सन्यासिन जिनकी पहचान भगवा रामलला उनसे जोड़कर देखा जाता है। रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, राम काज करीबे को आतो रुमा जी। 5 अगस्त को शिलान्यास होना है। मुझे स्मरण आता है 6 दिसंबर 1992 जब वो ढांचा जिसको लेकर सारी दुनिया में चर्चा हुई, आप भी उसी जगह पर मौजूद थी। 5 अगस्त को आपकी मौजूदगी अयोध्या में होगी। इसके बारे में मैं एक ही बात कहूंगी कि ये मेरे लिए एक नॉन इशू है। वहाँ मोदी जी हों, ये मेरी भगवान से कामना है। और जैसे सब नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, हम सब मोदी जी में समाहित हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि सोमनाथ के मंदिर का प्रारंभ राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ से हुआ था, अब हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों से वो शुभारंभ होगा। ये मेरे लिए अत्यधिक आनंद का विषय है। मेरे लिए इस विषय का कोई महत्व ही नहीं है और ना मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ कि मैं वहाँ होंगी कि नहीं होंगी। उमा जी मुझे स्मरण आता है जिस समय 6 दिसंबर 1992 को आप अयोध्या में थी, तब आप 2 बार की सांसद थी। हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप सियासत से इस राम मंदिर आंदोलन से कैसे जुड़ी, यह आंदोलन में आप कैसे शामिल हुई? मैं तो जब बहुत छोटी थी तो अयोध्या जी में मुझे प्रवचन करने के लिए रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज ने बुलाया था। तब मैं प्रवचन करती थी, कथा वाचन नहीं, प्रवचन रामायण और गीता पे। तो वो मुझे ले गए थे राम जन्मभूमि दिखाने। ये बात है 69 की और मैं 8 साल की थी। तो उस समय पे मुझे पहली बार जब देखा तो मुझे लगा कि ये बहुसंख्यक समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है कि वो अपने आराध्य के स्थान पर मत्था नहीं टेक सकते। लेकिन मैं उस समय बहुत छोटी थी। फिर जब ताला खुलने की बात हुई और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, तब तक मैं राजनीति में आ चुकी थी और मैं देश विदेश में जा चुकी थी। उस समय पर जिन लोगों को कहा गया कि आप सभी लोग ये ताला खोलने के विरोध में, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का ऐलान हुआ है कि हम अयोध्या जी में रामलला के स्थान पर जाके नमाज पढ़ेंगे, इसके लिए अयोध्या के आसपास के जिलों की जो जनता है वो उनको हाथ जोड़ करके रोके कि वो कोर्ट के आदेश का सम्मान करें। तो उसके लिए जिनको कहा गया अशोक जी सिंघल जी के द्वारा, उसमें से एक मैं भी थी। फिर उसके बाद में बीजेपी का अधिवेशन हुआ पालनपुर में और जब सब राजनीतिक दल इसमें कूद पड़े तब अंत में बीजेपी को लगा कि देश का माहौल खराब किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने भी राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि जहां रामलला बैठे हैं वहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा गैप लगा के आडवाणी जी की करीब 1 साल के बाद रथ यात्रा की घोषणा हुई। अशोक जी सिंघल हमारे विचारिक धारा के नेता रहे और आडवाणी जी हमारे राजनीतिक नेता रहे इस मसले में। और तभी से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब तो लगभग 20 साल होने को आ गए जब इस अभियान के साथ मैं पूरी तरह से जुड़ी रही। इस बीच में मैं चुनाव भी होते रहे, मैं चुनाव भी लड़ती रही, मुख्यमंत्री भी बनी। लेकिन यहाँ वो जब चुनाव हुआ तो राम मंदिर यहाँ मुद्दा नहीं था, यहाँ सड़क, बिजली और पानी मुद्दा था। लेकिन तब भी मैं अयोध्या के साथ जुड़ी रही। तब भी पत्रकार मुझसे प्रश्न करते थे कि यहाँ पे क्या अयोध्या मुद्दा होगा? तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे तो सड़क, बिजली और पानी होगा। और जब अयोध्या होगा तो वो देश का मुद्दा होगा, वो किसी स्टेट का मुद्दा नहीं हो सकता है। उसमें पूरे देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है। और 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक निश्चित रूप से मैं अयोध्या में मौजूद थी और सीबीआई के कोर्ट में मुझे मेरा पक्ष रखने के लिए कहा गया। वहाँ भी मैंने डिनाई थोड़ी किया है कि वो वहाँ नहीं थी, मैं वहाँ पर मौजूद थी। मैं अयोध्या के आंदोलन में पूरे समय भागीदार रही हूँ और मैंने अपनी भागीदारी के लिए कभी कोई शर्मिंदगी तो व्यक्त की ही नहीं है, ना कभी खेद व्यक्त किया है। मैंने हमेशा भागीदारी की है। उमा जी एक और बात, मैं बड़ा सीधा और सटीक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपकी एक और पहचान है बेबाकी से हर सवाल का जवाब देना। उमा जी, मुझे याद आता है जब 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई थी, इसको लेकर सारी दुनिया में बड़े बड़े आलेख लिखे गए थे, बड़े बड़े स्तंभ लिखे गए। उस समय ये कहा गया था कि ये घटना जो हुई है ये अपने आप में राष्ट्रीय शर्म का विषय है। उस समय आपको कैसा लगा था, ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? ये मेरा आपसे सवाल है। हमको आंदोलन आगे बढ़ाने की कभी जरूरत लगी नहीं। हम उस आंदोलन की धारा में थे और धारा अपने आप बह रही थी और उस धारा के साथ पूरी दुनिया जुड़ी हुई थी, पूरी दुनिया के राम भक्त जुड़े हुए थे।
राम का नाम ले रहे थे, जय जय श्री राम बोल रहे थे। राष्ट्रीय शर्म तो इमरजेंसी थी, जब एक कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश पे आपातकाल लगाया गया। राष्ट्रीय शर्म तो सिख विरोधी दंगे थे, जब 10-20 हजार सिखों को भून दिया गया। राष्ट्रीय शर्म तो धर्म के नाम पर देश का बंटवारा था। यह है राष्ट्रीय शर्म का विषय। अपने आराध्य का नाम लेते हुए श्री राम जय जय राम गाते हुए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सालों से अयोध्या जी में मत्था टेकने जा रहे हैं। अगर राम का नाम लेना राष्ट्रीय शर्म का विषय है तो जिन्होंने भी ये बात उस समय पे कही होगी, उसके जो जवाब मैंने दिए थे वो भी आप याद कर लीजिएगा। जी जी उमा जी, एक और बात सामने आ रही है, 5 अगस्त ही तारीख क्यों? 5 अगस्त को लेकर तारीख और मुहूर्त को लेकर तमाम बातें ज्योतिषाचार्य हों और फिर तो शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने भी सीधे तौर पर यह कहा है कि ये एक अशुभ मुहूर्त है, तो आखिर 5 तारीख पर ही जाकर क्यों को अटक गई है? मैं मुहूर्तों की विशेषज्ञ नहीं हूं, मुझे तो इसकी खुशी है कि वहां रामशिला रखी जाएगी। अब जिनको इसमें आपत्ति है उनको सीधे फोन करके महंत जी से, नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी से और चंपत राय जी से पूछ लेना चाहिए। मैं तो इसके बारे में यही कहूंगी कि हमें तो ये सिखाया गया है कि राम का नाम लो, कभी भी लो तो दशों दिशाओं में मंगल हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सवाल पूछने वाले लोग जानकार नहीं हैं, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं, लेकिन मैं इन सब बातों में मुझे पढ़ना ही नहीं है। मुझे तो एक ही बात मालूम है कि वहाँ रामशिला रखी जाए, भव्य राम मंदिर का निर्माण जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी शुरू हो, और इतने शांति और सद्भावना के वातावरण में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुना है, वो राष्ट्रीय गर्व का विषय है। और इसलिए इसी का देखिए, आपने राष्ट्रीय शर्म की बात कही तो ये राष्ट्रीय गर्व का विषय भी है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कितनी शांति और सद्भावना और एकजुटता के साथ लोगों ने सुना। पूरी दुनिया में भारत की छवि उज्जवल हुई है। और अब ये हैं लोग जो शर्मनाक विषय उत्पन्न कर रहे हैं कि कोरोना में प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं, तो फलाने को क्यों नहीं बुलाया गया, तो ठिकाने को कोई कह रहा है कि हमारा बुलाया जाना जरूरी है। जोशी जी या आडवाणी जी ने कहा है कि मेरा तो आप छोड़ दो। अरे साहब, रामशिला रखी जाएगी, ज्यादा जरूरी है। ये मानसिकता इन लोगों की है, ये नेहरू गांधी खानदान के लोगों की मानसिकता है कि हम ही हम होना, दूसरा नहीं होना। इसलिए तो सचिन पायलट निकले जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य निकले जा रहे हैं। ये हर जगह, ये अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं, हर पंगत में जाकर के बैठ जाते हैं, ये हर पंगत में जाके बैठते हैं। जी उमा जी, अगर ये कहा जाए कि आखिर मंदिर बनवाने के श्रेय को लेकर भी बात हो रही है, आरएसएस, वीएचपी, आपको याद होगा बाला साहब जब थे उन्होंने कहा था कि मेरे शिव सैनिकों के कारण ये मंदिर बन रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमें तो अभी ओली जी ने जब कहा, नेपाल के प्रधानमंत्री ने, कि राम जन्म यहाँ हुआ, तो हमने तो लोगों को मना किया कि तुम लोग रोकते क्यों हो? अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ हुआ तो ओली एक मंदिर नेपाल में बना दें। खाली ये कि बेचारे सरयू नहीं बहा पाएंगे वहां पर, तो किसी नदी का नाम सरयू रख दें और वहां मंदिर बना दें। अरे बाबा, राम के नाम पे क्या हमारा पेटेंट हो गया है? नहीं भाई, हम राम का नाम ले रहे, हमारी आस्था है। लेकिन अगर सोनिया गांधी श्री राम जय जय राम गाएं, शरद पवार श्री राम जय जय राम गाएं, असुद्दीन ओवैसी श्री राम जय जय राम गाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम तो उनको बल्कि मजीरा भिजवा देंगे कि ये भी बजाओ, श्री राम जय जय राम गाओ। जी उमा जी, एक और बात है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह, स्वरूपानंद जी ये मुहूर्त को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, तो वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी कहा है कि इस समय शिलान्यास ज्यादा जरूरी या कोरोना संक्रमण से लड़ना ज्यादा जरूरी है? मेरे को लगता है मैं एडवांस में आपको इसका उत्तर दे चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता था आपको ये पूछना है, तो मैंने पहले ही उत्तर दे दिया इसका कि जो कंपनी वहां लगी है वो कोरोना में काम नहीं करती। जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर वहां लगे हैं काम में, वो कोरोना में काम करने वाले लोग अलग हैं। और निर्माण के काम कर, बम्बई के क्या सारे काम बंद हैं? शरद पवार से पूछो। महाराष्ट्र की सड़कें, बिल्डिंगें, पीने के पानी की व्यवस्थाएं बंद हो गई। इंजीनियर, डॉक्टर तो लगे, लेकिन क्या इंजीनियर भी इसमें लग गए हैं? आर्किटेक्ट भी इसमें लग गए? फालतू की बातें हैं ये। इनके तो दिल को जलन हो रही है, तो तड़प रहे हैं बेचारे सबके सब कि इतनी शांति से पूरे देशवासी राम मंदिर के निर्माण में कैसे एकजुट हो गए हैं। और मैं पूरे देशवासियों से अपील करूंगी भैया आपके माध्यम से कि ये तड़पने वाले लोगों की हालत ऐसी कर देना कि ये शर्म से इनकी आंखें कभी ऊपर ना उठ पावे। ये स्थिति इनकी होनी चाहिए। इनने देश का माहौल बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ते ये लोग, जिनको जब मौका मिलता है। अरे चुपचाप इनको मैं कहूंगी मिठाई खाओ, भगवान का, राम का नाम लो, घर बैठो। अब रही बात स्वरूपानंद जी महाराज की, उनको मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। वो देश के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं और वो परंपराओं के भी ज्ञानी हैं, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी चीज सही और कौन सी गलत है। और लेकिन वो इसके बारे में उनके और नृत्य गोपाल दास जी के बीच में बात हो सकती है, मैं उसमें कहीं बीच में कहीं नहीं पढ़ सकती हूँ। जी उमा जी, उद्धव ठाकरे लगातार आप देखिए पिछले 1.5 साल में अयोध्या की ओर रुख करते रहे, तो आपको लगता है न्योता और निमंत्रण उनको भी जाना चाहिए? किनको?
उद्धव ठाकरे को? मैं इस समय नहीं पढ़ना ना, मुझे ये न्योता निमंत्रण, क्यों न्योता क्यों निमंत्रण, चले जाओ, कौन रोक रहा है? अभी कल चले जाएं वो वहां पर, कौन रोकेगा उनको? खाली वो कोरोना के जो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का, अभी मैं तो मास्क इसलिए नहीं लगाई हूँ क्योंकि मैं काफी दूर बैठी हूँ और मेरा जो कमरा है ना सैनिटाइज किया गया है, तो इसलिए मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। तो अयोध्या तो लोग जा ही रहे, मैं अभी गई थी, अभी जब मैं सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में अपियर होने के लिए गई तो मैं अयोध्या गई हूँ, मैं रामलला के दर्शन करके आई हूँ। उस दिन सैकड़ों लोग दर्शन कर रहे थे, बस एक थोड़ा नियम का पालन करते हुए कर रहे थे। ये हर जगह पे न्योते के लिए क्यों तड़पते हैं? अब इसके आगे क्या, काशी मथुरा का क्या होगा? और इसी से मिला जुला एक और सवाल, आप सब मिला जुला कर आखिरी जवाब दे दीजिएगा। उत्तर प्रदेश से सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब, इम्तियाज जलील महाराष्ट्र से, ये सब माननीय सांसद हैं। इनका अपना कहना है कि अगर आप बकरीद मनाने में हमें रोक रहे हैं तो शिलान्यास कैसे करेंगे? मैं अयोध्या मथुरा काशी पे अभी यही बोलूंगी कि अभी अयोध्या का मसला है, हम इस पर केंद्रित करें। मथुरा और काशी में भव्य विश्वनाथ जी का मंदिर है और मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में बहुत भव्य मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ चलती है। वो अयोध्या में डिफिकल्टी थी राम जन्मभूमि की, वो आपको पता है, इसलिए मसला बिल्कुल अलग है। इसका समाधान हो गया शांतिपूर्ण तरीके से, ये बहुत बड़ी बात है, देश के गौरव की बात है। महाराज स्वरूपानंद जी को तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इसके अलावा जो नेता इसमें टुपुर टुपुर बोल रहे हैं उनको बहुत भयंकर पीड़ा है और उन सबको मैं यही कहूंगी कि मिठाई खाओ और शांति से घर में बैठो, देश का माहौल बिगाड़ने का पाप मत करो, राम का नाम लो। दूसरी बात जो आपने कही है कि अब इसके बाद में आगे जो होना है वो क्या है, वो मुझे लगता है कि अब मैं फिर कहूंगी कि देश में अब आना चाहिए राम मंदिर के बाद राम राज्य, और उसको लाने का काम सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और जो बात आपने तीसरी कही है वो मसला राज्यों का है और वो एक उत्सव की बात है, फेस्टिवल की, और उस फेस्टिवल में जैसे अब हमारे यहाँ पे भी देखिए ना लॉकडाउन हो गया, तो 3 तारीख को रक्षाबंधन आना है, तो रक्षाबंधन अब नहीं हो पाएगा, जो खुलेआम फेस्टिवल होता है वो नहीं होगा अब। तो अब तीज भी निकल गई, जैसे कल सावन तीज निकल गई, फेस्टिवल नहीं हो पाया। ये फेस्टिवल की बात है जो आप कर रहे हैं, इसमें सीमित संख्या नहीं है ना, जो शिलान्यास है वो सीमित संख्या है और उसमें संख्या कितनी होगी कितनी नहीं होगी क्लियर नहीं है, सूची भी सामने अभी नहीं आई है, इन्हीं सब कारणों से। इसलिए ये मसला राज्यों का है, जहां जहां ये होना है, ये हेल्थ का है और लॉ एंड ऑर्डर का है, और ये उन समुदायों को सरकारों के साथ बैठकर सुलझाना, उस पर मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जी, एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा सवाल है उमा जी, और छोटा सा जवाब। आप ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट रही हैं अडवाणी जी की। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा है कि इस पूरे मामले में मुझे फंसाए जाने की साजिश हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप जोशी जी से ही पूछिए ये सवाल, मुझे ये कहना है। जी उमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी और अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सन्यासीन, जी हाँ, सन्यासीन उमा भारती जी, जो कि बीजेपी की पूर्व मंत्री भी रही हैं। आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।